हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन वाली ये बुक लगा रखी है। 2024 टू 25 की है, मैथ्स की बुक है। इसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखे आर, उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तब सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बताना है और कुछ भी नहीं बताना, जो कि हमारे पास 3πr² होता है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कह रहे हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया ना स्फीयर का दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली। तो अगर हम यहाँ देखें, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो किसके बराबर है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास होता है 4/3πr³। सरफेस एरिया होता है 4πr³। आपको रेडियस बतानी है। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया। r³ अपॉन 3 इज इक्वल्स टू r²। अब इस r² को इधर ले आई और 3 को उधर ले गई। r की वैल्यू यहाँ पर से मेरे पास 3 यूनिट निकल गई। क्लियर है क्वेश्चन 2? चलिए क्वेश्चन 3 में हमसे क्या कह रहा है? A cylinder, a cone and a hemisphere are of same base and of same height. एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। इनकी हाइट जो है वो सेम है सबकी, और ये सेम ही बेस पे बने हुए हैं। इनकी वॉल्यूम की रेशो निकालनी है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशो में आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, और फिर रेशो में आएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरे पास πr²h। ये होता है मेरे पास कोन का 1/3πr²h। हेमिस्फीयर का होता है 2/3πr³। पाई से पाई तो तीनों ही कट जाएंगे यहाँ पर। r² से दोनों r² कट गए। ठीक है, h से h कट गया, एक r यहाँ बचा। अब वो r जो है, अच्छा h अभी चलो नहीं हटाते हम, यहाँ पर फिलहाल के लिए लिख लेते हैं। तो h रेशो 1/3h रेशो 2/3r बचा, क्योंकि 2 r कट गए, एक ही r बचा। वो कह रहा था कि सेम बेस और सेम हाइट पे है, तो रेडियस सेम ही होगी। इसका मतलब 1/1/3 रेशो 2/3, बेस सेम कर लो। 3:1:2, कि यहाँ भी 3 से इंटू कर दिया, 3/3 कर दिया। तो यही आपकी वो रेशो आ गई जो आपको चाहिए थी। क्लियर है? ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। A solid sphere of radius r is melted and recast into the shape of solid cone of height r, then the radius of the base of the cone. आपके पास एक स्फीयर है, आपने उसको मेल्ट कर दिया और एक कोन बना दिया। कोन की रेडियस निकालनी है, लेकिन उसकी जो हाइट है ना वो r आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर देखो, आपने स्फीयर को मेल्ट किया है तब कोन बना है, तो दोनों की वॉल्यूम तो सेम ही होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3πr²h। मैं यहाँ c लिख लूँ कि कोन की वॉल्यूम है, और इसकी होती है 4/3πr³। ये स्फीयर की होती है। मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू x। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि हाइट जो है वो r है, तो मैंने यहाँ लिख दिया x²। हाइट की जगह r, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 4r² स्फीयर की हो गई। एक r से एक r कट जाएगा, तो x² इज इक्वल्स टू में 4r² बचेगा। x यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लग गया, x की वैल्यू आ गई 2r। x आपने रेडियस ऑफ कोन मानी थी, और वही आपको निकालना था, तो 2r आपका आंसर। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
कह रहा है आपसे 3 सॉलिड स्फीयर of diameter 6, 8 and 10 centimeter are melted to form a single solid sphere. The diameter of new sphere. 3 स्फीयर्स को मेल्ट किया तो एक स्फीयर बना है, नए वाले स्फीयर की डायमीटर निकालनी है, तो इसको यहां पर कर लेते हैं। तो तीनों की वॉल्यूम मिलके वो एक के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 4/3, इसको मैंने ले लिया पाई आर क्यूब, बड़े वाला आर ले लिया, ये आ जाएगा 4/3 पाई। छोटे वाले आर मुझे गिवन थे तीनों के, 6, 8 और 10 डायामीटर गिवन है, तो मैं रेडियस निकाल सकती हूँ। 3, 4 और 5 आ जाएगी, हाफ हाफ कर दिया। ठीक है, तो 3 का क्यूब, 4/3 पाई 4 का क्यूब, 4/3 पाई यहाँ पर 5 का क्यूब। यहाँ से मैंने 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब आ गया, और यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब ऐसी है, ना कट हो गया। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27 प्लस 64 प्लस 125, इन्हें एक्सपेंड कर लिया तीनों को। आर क्यूब आ गया 216, और 216 6 का क्यूब होता है, तो 6 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, डायामीटर निकालनी है ना, तो 6 नहीं लगाएंगे, तो डायामीटर होती है 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 इंटू में 6, तो 12 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर है। 6 भी है देखो ऑप्शन में, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डायामीटर पूछी है, रेडियस पूछी होती तो 6 ही लगा देते। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस इसके करा दूंगी, ताकि ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।